भागलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पंडित रहता था। उस पंडित के यहाँ एक नाई काम करता था। पंडित के यहाँ काम करते करते नाई को बहुत सा ज्ञान हो गया था, जैसे हवन कैसे करते हैं और तो मंत्र का उच्चारण भी उसे भली भांति से पता था। पंडित जी, वो मैं कुछ कहना चाहता था, पर पता नहीं मैं कैसे कहूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे अरे, क्या बात हो गई मंगूलाल? क्या बात हो गई? इतना शर्मा रहे हो तुम? क्या लड़की हो क्या? चलो, अब जल्दी से हवन की सामग्री तुमने इकट्ठी कर दी ना? अब ऐसा करो, उसे साइड में लगाकर और चलो मेरे साथ। ठीक है। हाँ, अब बताओ, सुबह क्या कह रहे थे तुम? हाँ, वो पंडित जी, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं भी पंडिताइन वाला शुरू कर दूं काम। मुझे भी अब पता चल गया है कि हवन और तो और मंत्र, ये सब पूजा पाठ कैसे करते हैं। मुझे भी अब सब पता है। हाँ तो, पागल वागल हो गया है क्या तू? नाई है नाई, पंडित थोड़ी बनेगा। चल भाग यहाँ से। सब कुछ आने का मतलब ये नहीं है कि तू पंडित हो गया है। काम धाम ढंग से करता नहीं है, बस इससे अब पंडिताइन वाला काम शुरू करवा लो। कुछ भी हो जाए, मैं तो पंडित बनकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर नाई एक दूर गांव में पंडित का भेष धारण करके चला जाता है और घरों में जाकर बोल देता है कि उन्हें कुछ हवन वगैरह करवाना हो तो बता देना, क्योंकि वह एक पंडित है। नाई एक किराए के मकान में रहने लगता है। आसपास के लोग उससे मिलने भी आने लगे और कुछ ही दिनों में वह सबका चहेता हो गया। पंडित जी, मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? मुझे लग रहा है तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। मुझे ऐसा लग रहा है। इसके लिए तो हवन करवाना पड़ेगा तुम्हें मुझसे। जी पंडित जी। नाई सबको उनकी समस्याएं बताता, जिससे सब लोग उससे खुश हो जाते। पंडित जी, मेरे घर में भी तो आइए। मैंने हवन सामग्री सब लाके रखी हुई है। हवन करवाना है, बस आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ सेठ जी, आता हूँ मैं। बस थोड़ी देर रुकिए। पंडित जी, मैं दीनानाथ हूँ। कृपया करके मेरे मेरे घर भी आइए। मैंने भी तो पूजा पाठ करवाना है। आज नवरात्रि चल रही है। हाँ हाँ, आएंगे। चलो चलते हैं। इस तरह से पंडित का काम चलने लगता है। पंडित जी, पंडित जी, कृपया करके हमारी बात सुन लीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों चीख रहे हैं? पंडित जी, हमारी एक बेटी है जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। उसके चेहरे पर दाग धब्बे हैं। उसकी उम्र भी होती जा रही है। कोई लड़का उसको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता पंडित जी। तो फिर मैं क्या करूं इसमें? हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी के साथ विवाह कर ले। नाई ये बात सुनकर खुशी के मारे सोचने लगता है कि पंडित बनने में कितना आनंद है। अरे वाह, क्या बात है! अब तो मेरे लिए रिश्ता भी घर चलकर आया है। वाह वाह, क्या बात है! वाह मेरी किस्मत! हाँ हाँ, देखो, वैसे तुम्हारी बेटी है तो काली। मेरे साथ वैसे उसका मेल नहीं है। मेरी तो अभी बहुत छोटी उम्र है। लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है। मैं कर लूंगा शादी। लेकिन देखो, मेरे पास अपना घर नहीं है। मैं किराए पर रहता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं पंडित जी, हमारा घर बहुत बड़ा है।
आप वहाँ आके रहिए। हाँ ठीक है। इस तरह से नाई की शादी सुलोचना नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। चलो मेरे पैर दबाओ, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। जी, नाई सुलोचना से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। वह हमेशा उससे झगड़ा करता था। उसके रंग को लेकर आए दिन उससे लड़ाई करता था। अरे ये इतनी बड़ी लाइन, ये इतनी बड़ी लाइन कैसे लगी है यहाँ? क्या बात है भाई साहब, ये इतनी बड़ी लाइन कैसे लगी है? पंडित जी, कोई बहुत बड़े महात्मा हमारे गांव में पधारे हैं। वह सबका हाथ देख रही हैं। हमने सुना है कि वह सब कुछ सच सच बताते हैं। भविष्य, वर्तमान और भूतकाल के बारे में सब बता रहे हैं। मैं भी अपना हाथ दिखा देता हूँ, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे भविष्य में और क्या क्या मिलने वाला है। नाई उस महात्मा के पास पहुंच जाता है। महात्मा जी, मेरा हाथ भी देख दीजिए। पंडित हो? जी महात्मा जी। हाँ देखेंगे देखेंगे। हाँ, बहुत जल्द धन प्राप्त होने वाला है और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। तुम्हें पहले से ही बहुत धन प्राप्त हो गया है। हाँ, अब फिर से प्राप्त होगा। लगे रहो। वैसे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? अच्छा, नहीं नहीं, कहीं नहीं देखा होगा। मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ ना गांव से बाहर। मैं यही बहुत व्यस्त रहता हूँ। अरे हाँ, याद आया, याद आया मुझे। तुम तो नाई हो ना? अरे अरे अरे, महात्मा जी धीरे बोलिए, गांव के सभी लोग देख रहे हैं। इधर इधर आइए, आप साइड में आइए। अब बोलिए, तुम मंगूलाल नाई हो ना? मुझे सब पता है। तुम यहाँ मंगूलाल पंडित बनकर बैठे हो। रुको, मैं सबको तुम्हारी हकीकत बताता हूँ। तुम सबको ठग रहे हो यहाँ पर। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मैं यहाँ बहुत मौज में रह रहा हूँ। अगर इन्हें पता लग गया कि मैं नाई हूँ तो बहुत पड़ेगी मुझे। महात्मा जी मुझे बचा लीजिए। महात्मा जी ऐसा मत कीजिए। मेरी तो शादी भी हो गई है। मैं सुखी से यहाँ जीवन बिता रहा हूँ। मेरे पूरे जीवन पर आप पानी मत फेरिए। ठीक है, बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। ठीक है महात्मा जी, मैं आपको 20 रुपए दूंगा। हाँ, बहुत कम है, फिर भी ठीक है। दूसरी तरफ, क्या हुआ सुलोचना बेटी? इतनी उदास क्यों दिखती हो तुम आजकल? शादी के बाद भी तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा रहता है। सुलोचना अपनी माँ को बताती है कि उसका पति उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। हर समय उससे झगड़ा करता है। इसीलिए सुलोचना की माँ उसे उसी महात्मा के पास ले जाती है। बताता हूँ मैं। हाँ बेटा, हाथ देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे ही तुम्हारे भविष्य के बारे में बता दूंगा। जी महात्मा जी, बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा रंग काला है। तुम्हारे साथ जो आई है वो तुम्हारी माँ है। जी हाँ महात्मा जी, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। महात्मा जी, मेरे पति मंगूलाल पंडित है। वह मुझसे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और तो कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मंगूलाल पंडित तुम्हारा पति है? हाँ जी महात्मा जी, वही मेरे पति है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। वो तुम अपने पति के सामने बोलना और एक हाथ में चाकू जरूर पकड़ लेना। ठीक है महात्मा जी।
मंगूलाल के घर आने पर वह सुलोचना से फिर से झगड़ा करने लगता है। सुलोचना मंगूलाल के सामने महात्मा द्वारा दिया हुआ मंत्र बोलने लगती है। अब तू है पंडित, अब तू है पंडित, पहले नाई था, सुना है, ज्यादा बोला तो मैं बता दूंगी सबको कि मुझे भी तो आज पता चला है। अब तू है पंडित, पहले था नाई, सुना, ज्यादा बोला तो मैं बता दूंगी सबको, मुझे भी तो आज पता चला है। ऐसा कहकर सुलोचना एक मंत्र बोलती है और चुप हो जाती है। पंडित सोचता है कि सुलोचना को उसके बारे में सब पता चल गया है, जिससे वह डर जाता है। अरे अरे चुप 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 हो जा, किसी को मत बोलना। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, चुप हो जाओ। सुलोचना फिर से वही मंत्र बोलने लगती है। हाँ हाँ ठीक है प्रिय, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुलोचना को बहुत खुशी होती है कि महात्मा का दिया हुआ मंत्र कामयाब हो गया। वह मन ही मन मुस्कुराती है। सुलोचना जिस तरह से नाई की सेवा करती थी, वैसे ही नाई अब सुलोचना की सेवा करने लगता है और सुलोचना की हर बात मानने लगता है और कभी भी उससे झगड़ा नहीं करता।